हेलो दोस्तों, मेरा नाम शाहरुख है और आज मैं आपको बताने वाला हूं कि एक हवाई के स्विच को आप कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। इस हवाई स्विच के अंदर हम बेसिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। यहां पर मैंने अपने स्विच को कंसोल केबल के थ्रू कनेक्ट कर लिया है। अब मुझे कंसोल कॉम पोर्ट देखने के लिए मुझे सबसे पहले डिवाइस मैनेजर में जाना होगा। डिवाइस मैनेजर के अंदर मुझे USB सीरियल जो भी मेरा कॉम पोर्ट होगा वो मुझे कॉम पोर्ट दिख जाएगा। मेरे केस में यहाँ मेरा कॉम पोर्ट 3 है। अब मैं यहाँ अपनी पुट्टी ओपन करता हूँ। पुट्टी पे सीरियल पे क्लिक करने के बाद मुझे मेरा कॉम पोर्ट डालना होगा। मेरा कॉम पोर्ट 3 है। इसके थ्रू मैं इसके अंदर जैसे मेरे सामने मेरे स्विच की लॉगिन स्क्रीन आ चुकी है। जो भी मेरा यूज़र नेम होगा और जो भी मेरा पासवर्ड होगा जैसे मैं डालूंगा इस स्विच के अंदर मैं एंटर हो जाऊँगा। बट इस केस में जो अभी ये न्यू स्विच है तो इसमें यूज़र नेम इसका डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम होगा और डिफ़ॉल्ट पासवर्ड होगा। डिस्क्रिप्शन में मैं यूज़र नेम एंड पासवर्ड शेयर कर दूंगा। आप ये जैसे ही एंटर करेंगे कि लॉगिन होता हूँ वैसे अब ये आपको पासवर्ड चेंज करने के लिए कहेगा। पहले आपको पुराना जो पासवर्ड जो डिफ़ॉल्ट है वो डालना होगा। उसके बाद जो भी आप न्यू पासवर्ड डालना चाहते हैं वो आप यहाँ पर पासवर्ड डाल दें। जो भी इसका न्यू पासवर्ड होगा वो आप डाल सकते हैं। यहाँ पर मेरा स्विच लॉगिन हो चुका है। अब मैं जो भी मेरी कॉन्फ़िगरेशन होगी मेरी नीड्स के हिसाब से मैं यहाँ पर अपनी कॉन्फ़िगरेशन करूँगा। यहाँ पर मैं सबसे पहले SYS मोड के अंदर आना होगा। SYS मोड सिस्को का कॉन्फ़िग मोड होता है। यहाँ पर अब मुझे मेरे सिस्टम का जो भी मेरा नाम होगा वो मुझे सिस्टम का नाम देना होगा। सिसनेम कमांड चलाइए। आपके साथ में स्क्रीन पे जो भी कमांड होगी वो मैं कमांड आपको प्रॉपर आपको बताता जाऊँगा ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। मैं यहाँ पर अपनी सिस्टम का नाम फाइबरनेट दे रहा हूँ। फाइबरनेट मेरा एक ऑपरेटर है। अब मैंने अपने सिस्टम को यहाँ पर नाम दे चुका हूँ। जो भी मैं अपने सिस्टम को नाम देना चाहता था यहाँ पर मैंने फाइबरनेट लोग पूरी दिया है। वीलैन क्रिएट करने के लिए मुझे यहाँ पर कमांड चलानी पड़ेगी वीलैन बैच। यहाँ पर कमांड डालूंगा वीलैन बैच 916 और जो भी मेरा मैनेजमेंट वीलैन होगा मेरा इस केस में मैनेजमेंट वीलैन है 1111 तो वो मैं यहाँ क्रिएट करूँगा ताकि मैं 11 पे अपना IP डाल सकूँ और 91 से आपका कस्टमर को डाटा एक्सेस करा सकूँ। यहाँ पर मेरा वीलैन क्रिएट हो चुका है। यहाँ पर एक कमांड चलानी होगी डिस्प्ले इंटरफेस डिस्क्रिप्शन। इसके थ्रू मेरे स्विच में जितने भी पोर्ट है वो मैं यहाँ पर देख पाऊँगा। मेरे स्विच में यहाँ पर 12 पोर्ट है जिसके अंदर 8 ईथरनेट पोर्ट हैं, 2 कॉम्बो पोर्ट है और 2 SFP पोर्ट है। कॉम्बो पोर्ट वो होते हैं जिसमें SFP और ईथरनेट दोनों होते हैं। दोनों में से वन टाइम पे आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं एट द सेम कॉन्फ़िगरेशन। अब यहाँ पर मैं अपने पोर्ट को रेंज में लेता हूँ। जो भी मेरी रेंज मैं यहाँ चाहता हूँ कि एक एक पोर्ट में कॉन्फ़िगर ना करूँ, एक रेंज में लेके कॉन्फ़िगर करूँ तो उसके लिए मैं यहाँ कमांड चलाऊँगा इंटरफेस रेंज गीगा ईथरनेट। जो भी मेरा पोर्ट होगा यहाँ पर मैं पोर्ट ऐड करता हूँ 0/01 से लेकर 0/010 तक। मैं इसके जो पोर्ट का ग्रुप है उसके अंदर आ जाऊँगा। अब मैं इसके अंदर जो क्लाइंट एंड के लिए मुझे देने हैं वो मैं दूंगा यहाँ पर एक्सेस पोर्ट। यहाँ पर पोर्ट लिंक टाइप एक्सेस। तो अब मेरा जो 1 से लेकर 10 तक जितने पोर्ट हैं वो सारे एक्सेस बन चुके हैं। अब मैं यहाँ पर इन पोर्ट को वीलैन असाइन करूँगा। पोर्ट डिफ़ॉल्ट वीलैन जो भी मेरा डाटा के लिए वीलैन था 916 मैंने यहाँ 916 वीलैन डाल दिया है। मेरे सारे पोर्ट कॉन्फ़िगर हो चुके हैं। यहाँ पर मुझे पोर्ट सारे आइसोलेट करने होंगे। यहाँ पर मैंने सारे पोर्ट आइसोलेट कर दिए हैं। अब मैं यहाँ कॉन्फ़िगरेशन से आउट हो जाता हूँ और यहाँ पर मैं अब कॉन्फ़िगरेशन देखूँगा तो जो मेरा वीलैन है वो वीलैन बन चुका है। ग्यारह और 12 जो पोर्ट हैं वो अभी कॉन्फ़िगर नहीं हुए हैं क्योंकि मैंने उनके अंदर अभी कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं डाली है। अब मैं इनपुट के लिए यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन करूँगा
तो यहाँ पर इंटरफेस रेंज, इन दोनों पोर्ट इनपुट हैं, तो इन दोनों पोर्टों को रेंज में लेकर मैं एक साथ कॉन्फ़िगर कर दूँगा। यहाँ पर मैंने 11 और 12 जो दोनों पोर्ट हैं उन दोनों पोर्ट को रेंज में ले लिया है। रेंज में लेने के बाद मैंने यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट कर दी है। पोर्ट लिंक टाइप ट्रंक कर दिया इनपुट, ताकि मेरे दो वीएन एक साथ टैग होकर यहाँ पर आ सकें। बट इसके अंदर हम पोर्ट आइसोलेशन की कमांड नहीं लगाएंगे, क्योंकि इनपुट के अंदर हम पोर्ट आइसोलेट नहीं करते, ताकि वो पोर्ट बाकी पोर्टों से बात कर सके, वो पोर्ट उससे बात कर सके और बाकी के पोर्ट आपस में पोर्टों से बात ना करें। ऑथेंटिकेशन मोड AAA में कर देता हूँ। यहाँ पर प्रोडक्ट ऑल इन वन ऑल, अगर मैं यहाँ SSH या कोई और भी देना चाहता हूँ तो वो भी यहाँ पर स्पेशली कर सकता हूँ। वैसे फ़िलहाल तो मैं इस कंडीशन में ऑल कर देता हूँ। अब मुझे यहाँ पर यूज़र क्रिएट करना होगा। सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि यहाँ पर कौन सा यूज़र क्रिएट हो रखा है और उसे क्या क्या सर्विसेज मिल रही है। यहाँ पर अभी आप देख पा रहे हैं एक एडमिन यूज़र क्रिएट है और उसका पासवर्ड जो भी है वो आपका हैश फॉर्म में है और आपका लेवल 15 है और आपका जो आपको एक्सेस दे रखा है वो टर्मिनल और HTTP का दे रखा है। यहाँ पर मैं अपना एडमिन का अगर पासवर्ड चेंज करना चाहता हूँ तो लोकल यूज़र एडमिन पासवर्ड अराइवल चीपर डाल के जो भी मेरा पासवर्ड होगा वो मुझे यहाँ पासवर्ड ऐड कर देना। मेरा यहाँ एडमिन का पासवर्ड चेंज हो जाएगा। लेवल और सर्विसेज ऑल ऐसे छोड़ देने की। तो यहाँ पर मैं जो मेरा पासवर्ड है ऑपरेटर यहाँ पर दे देता हूँ।
यहाँ पर मैं पूरे स्विच को एक्सेस दे चुका हूँ। अब मुझे यहाँ पर जो मेरा आईपी मैनेजमेंट आईपी है उस वीलैन के ऊपर मुझे वो आईपी देना होगा, जिसके थ्रू मैं इसको टेलनेट कर सकता हूँ। यहाँ पर मेरा इंटरफेस वीलैन, मैं वीलैन के अंदर हो गया। के अंदर अब मुझे जो भी मेरा आईपी है वो डालना है और एंटर मार देना है। अब यहाँ पर मेरा आईपी ऐड हो चुका है। अब मैं अपने स्विच को बाहर से भी टेलनेट कर सकता हूँ। अब मुझे यहाँ पर अपने आईपी का जो भी मेरा गेटवे होगा, मुझे अपने स्विच को गेटवे प्रोवाइड करना होगा। मेरा गेटवे आईपी राउट स्टैटिक 0.0.0.0 अगेन 0.0.0.0। ये आपका आईपी है, ये आपका सबनेट मास्क है और ये आपका गेटवे है। जो भी आपका गेटवे होगा, सॉरी, ये आपका गेटवे होगा। अभी हम देख लेते हैं हमने जो भी कॉन्फ़िगरेशन की है एक बार। इन दिस केस अगर कोई कॉन्फ़िगरेशन मिसमैच या फिर कॉन्फ़िगरेशन में मुझे कुछ चेंजेस करने होंगे तो वो अभी मैं तुरंत कर सकता हूँ। अभी तक जो आपने कॉन्फ़िगरेशन करी है एक बार उसको अभी सेव कर लीजिएगा। अगर आपका स्विच रिबूट होता है तो आपकी कॉन्फ़िगरेशन उड़ेगी नहीं।